भाई जो मनमोहन भड़ाना को टिकट दे दिया है, क्या वो जीत जाएंगे यहाँ से इलेक्शन? मैं वादा करता हूँ अगर जो यहाँ मनमोहन जीत जाए ना, मैं वादा करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ इस बात को। अगर जो मैं यहाँ से मनमोहन भड़ाना जीत जाता है ना, मैं कोई तो काले पे धोला लिखता है, मैं धोले पे काले लिख दूँ अगर जो मनमोहन भड़ाना यहाँ से जीत जाए तो। और मनमोहन भड़ाना 1 महीने से हल्के में आया है। मैं धर्म सिंह छोकर का कनाडा कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं मुकाबला भाई शशिकांत के साथ मानता था। अब मेरी जीत 12 बजे ही हो जाएगी। यानी किसकी जीत 12 बजे हो जाएगी? धर्म सिंह की, अगर शशिकांत की टिकट कट गई है तो। टिकट मिलने से विधायक नहीं बनते, टिकट मिलने से विधायक बनते तो शशिकांत कौशिक 2 बार विधायक होते, टिकट मिलने से विधायक बनते तो। विधायक तो ये जनता बनाती है, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया विधायक वो बनेगा, बाहर से घूमने आने वाला कोई विधायक नहीं बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस हरियाणा। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समालका विधानसभा में और ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर शशिकांत कौशिक के कार्यालय की है। हालांकि बीती रात भारतीय जनता पार्टी की टिकट जारी होती है और उस टिकट में जिस नाम को समालका वाले ढूंढ रहे थे वह नाम कहीं ना कहीं शशिकांत कौशिक का नहीं बल्कि अब मनमोहन भड़ाना का नजर आया। लेकिन उसके बाद एक भावुक अपील शशिकांत कौशिक की तरफ से की गई कि आप लोग सुबह आइए, आप लोगों से चर्चा होगी, बात होगी। तो उसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी जो आप ये गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं, ये समर्थक हैं शशिकांत कौशिक जी के। जो देखिए ये तस्वीर, मैं कहूँगा इधर भी जरा चारों तरफ कैमरामैन को कहूँगा कैमरा चलाएं अच्छे से, चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं। ये भीड़ अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टिकट शशिकांत कौशिक का हुआ हो, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है उसमें शशिकांत कौशिक जी का नाम नहीं बल्कि मनमोहन भड़ाना, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद से समालका चुनावी मैदान में उतरे थे, उनका टिकट हुआ है। लेकिन अब शशिकांत कौशिक की एक अंदर बैठक चल रही है, एक कह सकते हैं पूरी रणनीति चल रही है कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उनके समर्थकों से बात करते हैं कि वो लोग कैसे देखते हैं। भैया आपका क्या नाम है? नीतीश। है जी? नीतीश। अच्छा, क्या लग रहा है? टिकट का इंतजार तो कहीं ना कहीं था, लेकिन टिकट जारी हुआ, शशिकांत जी का टिकट कट गया, मनमोहन भड़ाना जी को टिकट मिल गया। अब आप लोग समर्थक हैं, आप लोग वोटर हैं, अब आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए अभी तो मीटिंग चल रही है, अभी फैसला लेंगे, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा, क्या लगता है निर्दलीय भी मैदान में उतरने की तैयारी तो है? फैसला होगा तभी पता लगेगा जी। मीटिंग चल रही है। हाँ मीटिंग है, मीटिंग चल रही है, काफ़ी आदमी बैठे हैं। आपसे बात करेंगे, चलिए इधर बात करेंगे। हालांकि कुछ लोग अभी बात नहीं करना चाहते, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेठी है सर। अच्छा, ये बताइए, जिस टिकट की लिस्ट में शशिकांत कौशिक के नाम का इंतजार आप लोगों का था, उस टिकट की लिस्ट से शशिकांत कौशिक जी का तो नाम कट गया, अब मनमोहन भड़ाना का नाम आया है। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन इस लिस्ट पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, शशिकांत जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, व्यक्ति तौर पर ज़मीन पर भी काम करे हैं। और मनमोहन भड़ाना 1 महीने से हल्के में आया है। मैं धर्म सिंह छोकर का कनाडा कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं मुकाबला भाई शशिकांत के साथ मानता था। अब मेरी जीत 12 बजे ही हो जाएगी। यानी किसकी जीत 12 बजे हो जाएगी? धर्म सिंह की, अगर शशिकांत की टिकट कट गई है तो। अच्छा, हाँ जी, मुकाबले में अगर शशिकांत भाई रहने दे तो जोरदार मुकाबला था, हार जीत का कोई फैसला भी नहीं हो सका था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपने कहा कि अब धर्म सिंह छोकर की जीत पक्की हो जाएगी। आपको नहीं लग रहा कि अगर मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया है तो कोई मजबूती देखी होगी पार्टी ने, या फिर किस बेस पे टिकट दे दी? बीजेपी ये दावा करती है हमारी सच्ची पार्टी है, पैसे से कोई प्यार नहीं करती, निक्स फिक्स फैसला करती है। लेकिन ये सब फैसले मेरे ऊपर आला का अधिकारी जो बैठे हैं, वे पैसे से ही पार्टी को टिकट देते हैं जी। अगर मेहनत के उससे देते और ये 15 साल की जो मेहनत देखते तो भाई शशिकांत को टिकट मिलती। अब क्या लग रहा है, शशिकांत जी के समर्थकों में कुछ नाराजगी नजर आ रही है? काफ़ी नाराजगी है, इस चीज़ का बीजेपी को भुगतान भी करना पड़ेगा। क्या कहेंगे जी? अब कैसा समीकरण बनता हुआ आप लोग देख रहे हैं? देखो जी, अपने जो शशिकांत जी है, उन्होंने है ना बहुत काम किया है, 15 साल से सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के दिलों पे राज किया है। अगर शशिकांत जी निर्दलीय भी खड़े होते हैं ना तो जनता उनके साथ है, वो दिल से साथ है और वो जीतेंगे पक्का। आपको लग रहा है कि निर्दलीय में भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि में भी वो जीत जाएंगे? अच्छा, हाँ, इतनी पब्लिक है, आप देखिए नीचे ऊपर बहुत पब्लिक है, रोड जाम है बिल्कुल, लोगों के दिलों पे राज किया है भाई ने, वो जरूर जीतेंगे। अच्छा, अंदर बात करते हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मौजी जी लोग हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? अनिल नाम है जी। अनिल जी, अब टिकट में नाम तो कट गया, हाँ जी।
मनमोहन भड़ाना जो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 महीने पहले आए लेकिन टिकट में अपनी मजबूती कर दी। अब आप लोग जो शशिकांत कौशिक जी के साथ थे, कमल के फूल की जो अपने गाड़ी पे बैनर लगा के घूम रहे थे, अब क्या होगा? जो मीटिंग चल रही है, क्या निष्कर्ष निकलेगा? आज़ाद प्रत्याशी के रूप में शशिकांत प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ेंगे। जनता हमारे साथ रहेगी, भाई साहब के साथ है। सारा मेहनत 15 साल बहुत मेहनत कर रखी है। ऐसे थोड़ा ना मेहनत कोई और करे, खेती कोई और काट ले जाए। ये हो कैसे गया? जब 15 साल मेहनत करी थी तो क्या पार्टी को नजर नहीं आया कि, या फिर क्या लगता आप? अगला कह रहा है मैं पैसे से टिकट ले आया हूँ, अगले के पैसे चल गए। लेकिन पार्टी तो दावा करती है कि भाई पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है इस पार्टी में। कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। जनता जनार्दन है, जो फैसला जनता करेगी वो सर्वमान्य रहेगा। मजबूती देख रहे हैं आप आज़ाद प्रत्याशी? हाँ बिल्कुल मजबूती है। जी सर, बताइए क्या लग रहा है? आप बताइए सर, क्या लग रहा है? अब आज़ाद प्रत्याशी के रूप में भी आप लोग देख रहे हैं कि शशिकांत जी को आना चाहिए, या फिर लगता है कि नहीं, मनमोहन भड़ाना का समर्थन करना चाहिए पार्टी लेवल पे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं कि जो आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और देखो ये है कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी ने भाई साहब मनमोहन भड़ाना को टिकट दे दिया है, तो ये तो सबसे मतलब बहुत ही बड़ा गलत काम हुआ है समालखे के लिए। क्योंकि जैसे भाई साहब शशिकांत जी थे, ये 2 प्लान हार चुके थे, और अब की बार इतनी पब्लिक इतनी बेजोड़ मेहनत करी थी उन्होंने कि अब की बार तो कई लाख वोटों से जीतना था भाई साहब ने, और अब की बार टिकट नहीं मिली भाई साहब से। तो क्या सोच रही है बीजेपी पार्टी या भाई साहब प्रधानमंत्री या सीएम साहब कि भाई जो मनमोहन भड़ाना को टिकट दे दिया है, क्या वो जीत जाएंगे यहाँ से इलेक्शन? वो भी तो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं टिकट लेकर। मौजूद ये दावेदारी क्यों कर रहे हैं वो? जैसे मैं ऐसी समाज से हूँ कि आप ऐसी समाज से भी हैं और पार्टी के लेवल पे मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब आपके सामने भी जो एक गंभीर जो विषय सामने आ गया कि शशिकांत जी का साथ देंगे अगर वो निर्दलीय आते हैं, आज़ाद आते हैं, या फिर पार्टी लेवल पर जाकर मनमोहन जी का साथ देंगे? हाँ, हम मनमोहन जी का साथ कैसे देंगे जी? हम मनमोहन पार्टी लेवल पे आके तो फिर आपको विचार करना पड़ जाएगा। नहीं, हमने जो हमारा मेन मकसद है कि पार्टी को बनाना हमारा मेन मकसद था, और पार्टी मनमोहन सिंह को टिकट मिल गया। अब वो तो किसी हालत से भी नहीं जीतता यहाँ से। मैं वादा करता हूँ अगर जो यहाँ मनमोहन जीत जाए ना, मैं वादा करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ इस बात को, अगर जो मैं यहाँ से मनमोहन भड़ाना जीत जाता है ना, मैं कोई तो काले पे धोला लिखता है, मैं धोले पे काला लिख दूँ अगर जो मनमोहन भड़ाना यहाँ से जीत जाए तो। भाई साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनमोहन भड़ाना जीत गए तो मैं काले पे धोला लिख दूंगा। कौन बढ़ाना? 70 बढ़ाने अंडे से हाँ यार, मनमोहन बढ़ाना। अरे वो भी तो मजबूत होंगे जब तो टिकट लेकर आए हैं। अरे मजबूत रुपया में खरीद लिया यार, कोई बात है यार। इसका बाप तो भूख ले क्या करा था, यो बिकाऊ को हुआ हाँ भाई। बाकी मत तो पुराना इनसे पूछ ले, इसे से गड़े अंडा भाई रुपया एकदम को लेकर राजनीति होती है। लोग किसके साथ? मनमोहन भड़ाना पार्टी के टिकट लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो मनमोहन भड़ाना को ये नहीं सकता भाई वहाँ पे संभाल के कार्यकर्ता होंगे भाई किसी से मीटिंग करे। यहाँ आने के बाद मनमोहन भड़ाना को यहाँ 3 महीने हो गए आए यहाँ समालखा में, लेकिन आज तक उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई भी मीटिंग नहीं ली। जब उन्होंने कोई बीजेपी की मीटिंग नहीं ली, कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग ही नहीं ली, तो वो कैसे यहाँ से बीजेपी का टिकट के दावेदार हो गए और कैसे बन जाएंगे? पार्टी के लेवल पे जब यहाँ पर मीटिंग्स होंगी, पार्टी लेवल पे जब चुनाव होगा, पार्टी लेवल के जब बड़े यहाँ पर लोग आएंगे, तब भी तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, तो आप मीटिंग में जाएंगे तो नहीं, फिर तो आपकी तो मजबूरी बन जाएगी ना भाई पार्टी लेवल पर मनमोहन भड़ाना का समर्थन। हाँ, जैसे अब आज की बात है, आज अध्यक्ष साहब आए हैं SC सेल के पानीपत से, तो अभी मेरे पास कई बार फोन कर भी चुके हैं वो, तो हमने तो उनको बोल दिया कि भाई हम तो कटने से कार्यकर्ताओं में भी, खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी हो गई क्या? हाँ, नाराजगी तो पक्की है ये। हाँ जी सर, बताओ क्या लग रहा है? नाराजगी है भाई साहब इस चीज़ में। एक लोकल बंदा हो जाए, बाहर तो बंदा लिया तो क्यों काम चल लगा। शशिकांत जी 2 बार चुनाव हार गए, कैसे तीसरी बार उन पर दाव लगा दे? चुनाव कौन नहीं हारता जी, कौन नहीं हारता, पर जनता का व्यवहार देखा जाता है साहब। जो लोग कितने ही बंदे चुनाव आ रहे हैं और वो जीत के भी आए हैं। अब की बार इस चुनाव में 24 के चुनाव में आप लोग क्या समीकरण देख रहे थे? क्या मजबूत कैंडिडेट के रूप में शशिकांत जी को देख रहे थे? देखो जी, कोई भी बंदा हो अपने लोकल बंदे ने और आसपास की जो समस्या है सुन सके और समस्याएं हल कर सके कम टाइम में, है ना जी, तो उसी को तो बंदे को देखेंगे हम। या एक बंदा वहाँ इतनी दूर बैठा हो, लेके जाएगा बंदा फरीदाबाद वहाँ बैठा है, वहाँ जाएंगे सर हम? 28 साल से मेरे पिताजी की कोठी है यहाँ। एक बात आओ जी, पिताजी समस्या हल करने भाई साहब, पिताजी समस्या हल करने आएंगे
या वो आएंगे? बताओ जी। बात करेंगे, हाँ जी, आपसे बात करेंगे। क्या कैसे देख रहे हैं अब आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा है जिस लिस्ट में शशिकांत जी का नाम आप लोग समझ रहे थे कि भाई लिस्ट जारी होगी, शशिकांत कौशिक जी का नाम आएगा, लेकिन वो नाम हटकर तो मनमोहन भड़ाना जी का आ गया। मनमोहन भड़ाना को ये जो संभाल के हल्के की जनता ये पागल थोड़ा नहीं कि 2000 रुपये का टोल टैक्स लेके फरीदाबाद जाओगी और फिर तेल फूक कर जाओगी और वहाँ के मिले ना मिले। उससे पहले तो नहीं मिले, 20 साल कहाँ थे बीच में? वो आम आदमी कैसे जाएगा? आम आदमी तो बेचारा, आम आदमी तो वहाँ जा सके किसी बाइक पे बैठ कर संभाल कर तो आ जाओगा। फरीदाबाद आम आदमी कैसे जाएगा? आप ये बताओ। वो यहाँ थोड़ी नहीं रहेंगे, बड़े शौक है जिसके, वो तो घूमने के लिए आ रहे हैं, सैर करके चले जाएंगे एक महीना। पहले मंगलोरा दे चुनाव लड़ने आए हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का कमल का फूल खिला। जी टिकट मिलने से विधायक नहीं बनते, टिकट मिलने से विधायक बनते तो शशिकांत कौशिक 2 बार विधायक होते। टिकट मिलने से विधायक बनते तो विधायक तो ये जनता बनाती है। जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया विधायक वो बनेगा, बाहर से घूमने आने वाला कोई विधायक नहीं बनेगा। आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि अब शशिकांत जी का टिकट कट गया तो छोकर साहब मजबूत हो गए? अगर बढ़ाना साहब और छोकर साहब सामने आए, शशिकांत जी भी आजाद प्रत्याशी के रूप में आए तो क्या नजर आएगा? जो हल्के को पहले भूखन कर रहा है उसको कौन टिकट वो से वोट देगा? जो हल्के को पहले भूखन बता रहा है, संभाल का हल्का भूखन है। एक बात बताइए आप। हाँ, एक बड़ी पार्टी है भाजपा, देश की प्रदेश की पूरी बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सर्वे हुआ, सर्वे में जब सर्वे कराया गया होगा यहाँ पर, तो ये कैसा सर्वे हुआ कि शशिकांत जी जब इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से सेवा कर रहे हैं और टिकट आप लोग कह रहे हैं जी जो बाहर से आए फरीदाबाद से 3-4-5 महीने पहले वो यहाँ पर टिकट ले गए, वो ये कैसा सर्वे है? वो सर्वे ये है अकबर भाई, ये गुज्जर सीट है, गुज्जर सीट है, अकबर गुज्जर को गुज्जर से ही लड़ाओ तो वोट तो बीजेपी की भी है और गुज्जर की भी आएंगे। लेकिन अब की बार समीकरण दूसरा है जी। उसको वोट कोई नहीं देगा, वो यहाँ से खाली जाएगा, शशिकांत जी के समर्थन में आप? हाँ बिल्कुल। अगर वो आजाद प्रत्याशी के रूप में भी उतरते हैं, अभी मीटिंग चल रही है, पूरा सहयोग देंगे, पूरा। बताओ जी। भैया ठीक है जी, जो करें बुजुर्ग करें, ठीक है, पूरा सहयोग देंगे। शशिकांत 10 साल से सेवा जी पैरासूट से आए हैं, रॉकेट से वापिस फरीदाबाद जाएंगे। बढ़ाना साहब यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ जैसे आए हैं ऐसे वापिस जाएंगे। वो तो कह रहे जीत के जाएंगे, यहीं रहेंगे। नहीं भाई साहब, 20 साल पहले कहाँ थे? एक महीना पहले आ गए, हम इस मालकों को चिमका देंगे, ये कर देंगे। पहले कहाँ चले गए थे? 20 साल दूर रहे ना पब्लिक से, क्या हुआ? भाई साहब फरीदाबाद कोई जाएगा 10,000 रुपये का खर्चा होगा वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे मिले ना मिले कोई गारंटी थोड़ा इस चीज़ की। गरीब आदमी के बस का वहाँ जाना नहीं, जा नहीं सकता। अब आप ये बताइए शशिकांत जी की क्या रणनीति है? आप लोग तो मिले हैं उनसे, कल से ही वो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला कि आप लोग आइए, है ना? रणनीति तो चुलकाना धाम में होगी जाके। अच्छा। उस संडे को देखो जनता क्या बोलती है। अच्छा। हाँ जी, अभी यानी चर्चाओं का दौर है कि क्या का दौर है, लेकिन हमने तो बढ़ाना साहब को खाली हाथ भेजना है। पैरासूट से आए हैं, रॉकेट में भी अगर सवाल ये है, शशिकांत जी भी पार्टी लेवल पे आके पार्टी जब बात करेगी उनसे, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, अगर वो मनमोहन भड़ाना जी का समर्थन कर देते हैं यहाँ से, तो आप लोग क्या समर्थन करेंगे या आप लोगों की तब भी नाराजगी? इस बात पे विचार करेंगे फिर हम। अच्छा, हम अपना विचार करेंगे फिर हम किसके साथ जाएंगे। चलिए देखिए, हालांकि जनता विचार करेगी, लेकिन मैं अंदर की तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से जो शशिकांत का जो ऑफिस है, उनका जो दफ्तर है, यहाँ पर पूरी गहमा गहमी इस वक्त नज़र आ रही होगी, पूरी चहल पहल है। आसपास के जो भी उनके क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर इस मीटिंग में है, क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग जो है वो हो रही है। हालांकि लोगों को इन्वाइट किया गया था, उनको बुलाया गया था, चर्चा उनसे हो रही है कि आखिरकार अब क्या रणनीति और किस रणनीति के साथ संभाल का विधानसभा में जनता के बीच जाया जाएगा। हालांकि टिकट का इंतजार था, लेकिन टिकट की जो लिस्ट थी उस लिस्ट में शशिकांत कौशिक जी का नाम कटने के बाद मनमोहन भड़ाना का नाम उस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभाल का।